तो स्वागत है आप सभी का आज हमारे लेक्चर नंबर 3 में, जो कि है एक्सपोनेंट एंड पावर का। ठीक है, मतलब घातांक और घात की। अभी हमारा चैप्टर जो है इसमें आज हम पढ़ने के वाले हैं। तो बेसिकली 2-3 जो फॉर्मूले बच गए थे पिछले लेक्चर में उसके बारे में। अब तक हमने पढ़ा था क्या, तो 5-6 फॉर्मूले पढ़े थे इसमें, और कुछ फॉर्मूले हमारे बच चुके थे, है ना। उन फॉर्मूलों को हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। जैसे मानिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत मोटा चल रहा है, ऐसे होता है ए बी की पावर अगर m हो, इसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो a की पावर m इंटू बी की पावर m हो जाता है ना। देखिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं लूँ, एग्जाम्पल के रूप में, तो मानिए हमारे पास जैसे आ जाए 6 आ जाए, है ना, और 6 के पावर मानिए 8 ऐसा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 3 के पावर कितना 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर 8 हो जाएगा, है ना, इंटू 3 के पावर भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, इस फॉर्मूले की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसका कैलकुलेशन करके करेंगे तो वही मान आएगा जो इसका आएगा। एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ छोटे नंबर का, जो आसानी से हमको क्या हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे 6 है और 6 के पावर मानिए लिखिए आपने 3 लिख दिया, है ना, तो 6 के पावर 3 लिखा तो इसको 2 इंटू 3 और इसके पावर कितना कर सकते हैं 3। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा कि इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 8 होता है और इसके इंटू कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, है ना। इन दोनों का गुणा कर लीजिए 6 और ये हो जाएगा 176। अच्छा नहीं यार, 8 7 जा 56, 5 8 20 16 और 2 521। ठीक है, अब ये कितना आएगा 216 हो जाएगा। अब देखिए, और हम जानते हैं 6 का जब हम क्यूब भी करते हैं ना, कितना आता है 216 आता है। इन दोनों का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसका मतलब इसका 6 3 बार गुणा करिए, तो 3 बार गुणा करिए तो वही मान आएगा जो वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम पढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, तो चलिए एक दो हम आपको क्वेश्चन देते हैं बुक से, है ना। जैसे देखिए ऐसे आ जाए, 9 इंटू 6 की पावर 8 की पावर -1/8 ऐसा आ जाए, है ना। मानिए ऐसा क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। अभी हम पढ़े हैं पिछले जो लेक्चर में पढ़े थे, a के पावर m और इसके पावर n, यानी पावर की पावर पावर हो, यानी घात का घात हो, तो घातों को वापस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पावर की पावर पावर है, तो 9 इंटू 6 की पावर कितना हो जाएगा 8 इंटू -1/8, इससे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी 9 इंटू 6 की पावर कितना हो जाएगा -1, और -1 तो इन दोनों पे गुणा हो जाएगा, यानी 9 की पावर -1 इंटू 6 की पावर -1। अब देखिए हम चाहे तो इसको पॉजिटिव भी कर सकते हैं। कैसे, तो हमने पढ़ा है a की पावर -m हो तो कितना हो जाता है 1/a की पावर m हो जाता है। तो जब इसको करेंगे तो देखिए पॉजिटिव आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा, प्लस इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चाहें तो आप मल्टीप्लिकेशन करके इसका वैल्यू लिख सकते हैं, है ना, 1/54। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको नोट करिए, फिर से इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, और अगला हम पढ़ते हैं। इसको नोट करिए फटाक से, जल्दी वीडियो पॉज करके और फटाफट नोट करिए। चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको इरेज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, उनको हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इससे एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्या क्या है देखिएगा। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 2/3 के पावर -2, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 के पावर -2।
तीसरा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप लोग क्या करिएगा, इसे पूरे क्वेश्चन को क्या करिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। एक है 2 के पावर -3 इंटू -7 के पावर -3। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, यहाँ लिख लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो 2 के पावर -1 इंटू 4 के पावर -1 डिवाइड बाई 2 के पावर -2। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यहाँ नोट करते हैं इसको। 5th नंबर का क्वेश्चन है, -2/3 के पावर -2 और इन सब के पावर कितना, 2। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थोड़ा बेहतरीन सा। 6 के पावर -1 -8 के पावर -1 डिवाइड बाई 2 के पावर -1 3 के पावर -1 और इसके पावर -1। ठीक है, चलिए इसके अलावा और 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है 1/4 के पावर -2 प्लस 1/2 के पावर -2 और प्लस 1/3 के पावर -2। ठीक है, अब इस क्वेश्चनों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इन सारे क्वेश्चनों को एक बार वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करने की क्या करिए, कोशिश करिए, फिर हम इसको लगाते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम यहाँ फॉर्मूला, चूंकि हम फॉर्मूला पढ़े क्या, a/b के पावर अगर -m हो तो उसको हम लिख सकते हैं b/a के पावर m। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी जो हमारा इसका आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा 3/2 के पावर कितना, 2 आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके लिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, कि a के पावर 1/a के पावर -n हो तो a के पावर n हो जाता है, यानी ये ऊपर आ जाके कितना हो जाएगा, बात समझ आ रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। दोनों का क्या है, बेस बराबर है ना। तो अभी हम कुछ देर पहले एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि चूंकि a इंटू बी के पावर m हो तो इसे a के पावर m इंटू बी के पावर m लिख सकते हैं। तो एक बात है, जब इससे ये हो सकता है तो इससे ये भी तो लिख सकते हैं, यानी इसके जगह पर हम किसका यूज कर लेंगे, तो इसके जगह पर हम यूज करेंगे 2 - 7 के पावर कितना कर लेंगे, -3। यानी इसका मान कितना आएगा, 7 2 जा कितना होता है, तो 7 2 जा होता है 14, यानी -14 और -14 के पावर कितना हो जाएगा, -3। अभी देखिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, अगर प्लस अगर ऊपर है माइनस ऊपर है नीचे लाएंगे किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। जैसे फॉर्मूला पढ़े होंगे आप कि a के पावर -m हो तो a के पावर m हो जाता है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो जब ये फॉर्मूला पढ़े हैं तो इसको किस में लिख सकते हैं, -1/14 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना। तो चलिए अभी हमने सॉल्व किया यहाँ तक, 3 क्वेश्चन सॉल्व किया, तीनों क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम इरेज करके एक एक करके फिर से सॉल्व करेंगे सबको जो बचे हुए हैं, है ना। चलिए नोट कर लिए होंगे आप, इसको इरेज करते हैं, इस वाले को इरेज कर देते हैं, इधर ये वाला कर लिया हमने, इसको भी इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि 2 के पावर माइनस, तो आप लोग बोडमास पढ़े हैं, सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले को। तो चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 2 के पावर -1 इंटू 4 के पावर -1 इंटू डिवाइड बाई 2 के पावर -2। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको इरेज करते हैं यहाँ से। अब एक बात देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला जानते हैं, जब माइनस में है तो नीचे आएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। तो सबसे इसको पहले पॉजिटिव लेंगे, 1/2 इंटू 1/4। यहाँ देखिए डिवाइड बाई कितना है, 2 के पावर -2, है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, 1/8, और 1/8 डिवाइड बाई कितना है, 2 के पावर -2। एक बात याद रखिए, जब ये गुणा में जाता है, गुणा में जब ऐसे रहे तो इसको भाग में कन्वर्ट, भाग में रहता है, अगर डिवीजन में है तो जब चेंज करते हैं तो किसमें होता है, गुणा में हो जाता है।
और अंश मतलब जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर जो होता है न्यूमिनेटर में। जैसे अगर ऐसे कहूँ मैं a बाई बी डिवाइड बाई c बाई डी है, तो ये कन्वर्ट कैसे हो जाता था, तो a बाई बी इंटू डी बाई सी, ये फ्रैक्शन भिन्न में हम लोग पढ़े हैं क्लास 7 में। ठीक है, तो देखिए जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1/8 इंटू 1/2 के पावर -2 है ना, 2 के पावर -2 है, यानी ये ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। अब देखिए माइनस में था प्लस में था तो नीचे गया, माइनस में था तो नीचे गया, किस में हो गया, प्लस में हो गया। और यहाँ अभी कुछ देर पहले मैंने लिखा था कि a की पावर अगर m हो 1/a के पावर -m हो तो a के पावर कितना हो जाता है, m पॉजिटिव में आ जाता है। ये किस में आएगा, पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का मान कितना होता है, डी सिंप्लाई 1/8 इंटू 2 के पावर 2 का मान कितना होता है 4, 4 2 से कितना होता है 8, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ रहा है आपको, यानी इसका मान कितना होने वाला है 1/2, यानी जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर कितना आने वाला है 2। इसका देख के भी आंसर डायरेक्टली कर सकते थे, ठीक है, लेकिन पूरा पहले प्रोसेस सीखेंगे फिर से इसको ट्रिक सीखेंगे कि हर ट्रिक से कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, है ना, इन सब क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था ये कि -2/3 के पावर -2 और इन सब के पावर कितना है 2 है। तो कह रहा है इसका क्या कर दीजिए, आप मान याद कर दीजिए, है ना। देखिए आप पढ़ के आए हैं a के पावर m के पावर अगर n हो तो a के पावर m इंटू क्या हो जाता है n हो जाता है ना। अब देखिए क्या करेंगे इसको, तो -2/3 के पावर -2 इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो -2/3 के पावर कितना हो जाएगा -4, और ये फॉर्मूला हम फिर से क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस वाला एक और फॉर्मूला होता है ना, a/b के पावर अगर -m है तो उसको कितना लिख सकते हैं, b/a के पावर m लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। हाँ चलिए, यानी अब ये 3 क्या जाएगा ऊपर और 2 वाला क्या आएगा नीचे आएगा, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 के पावर 4 हो जाएगा, है ना। ये आंसर आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत। चलिए नोट करिए, अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, इनको सॉल्व करेंगे, फिर से अपने अगले की तरफ चलेंगे, 2-4 क्वेश्चन और ले लेंगे हम, है ना। दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे इससे, बेहतरीन वाला एकदम। चलिए हमने ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 6 की पावर -1 है, -8 की पावर -1 है, इसके पावर -1 है, डिवाइड है 2 के पावर -1 -3 के पावर -1 और इसके पावर कितना -1। कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, करिए। तो हो जाएगा 1/6, क्योंकि हम जानते हैं a के पावर -m है तो इसे किस में लिख सकते हैं, a के पावर m। और याद रखिएगा एक चीज और, क्या कि जब a के पावर 1/a के पावर -n हो तो a के पावर n लिख सकते हैं, है ना। चलिए अब देखिए इसको कितना लिख सकते हैं 1/8, इसके पावर -1, कोई दिक्कत ना है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए डिवाइड बाई कितना है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और -1/3, इसके पावर कितना है -1, कोई दिक्कत ना है। 8 और 6 और 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, 24 आएगा। 8 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 2 3 2 4, देखिए 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 4 3 कितना होता है 12, 12 दूनी 24 होता है, यानी इन सब का एलसीएम कितना आने वाला है 24, लिख लीजिए 24। अब जिस इसके हर चीज में भाग देंगे तो 6 4 जा कितना होता है 24, 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। ये आपको एलसीएम पढ़े होंगे, 6 में ही पढ़ाई दिया जाता है। और 8 3 जा यानी 3 हो जाएगा, के पावर कितना हो जाएगा -1।
इसका डायरेक्ट हो जाएगा कितना, तो देखिए 6, क्योंकि ये प्राइम जब होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, जब अभाज्य संख्याएं होती हैं न्यूमरेटर के रूप में, हर के रूप में, उसे क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, आपस में गुणा। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यानी क्या हो गया ये 3 2 जा 6। अब इससे भाग देंगे तो यहाँ आएगा 3 और यहाँ कितना आएगा 2, पावर कितना आएगा -1। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 1/24 की पावर कितना -1, और इधर कितना आएगा डिवाइड बाई 1/6 की पावर -1। ठीक है, अब देखिए जब ये होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं इधर, क्या पढ़े हैं कि a/b की पावर -m हो तो b/a की पावर कितना लिख देते हैं, m लिख देते हैं, है ना। यानी ये देखिए दिस इंप्लाई ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा यानी 24 हो जाएगा, है ना जी। और एक बात याद रखिए, अभी ये गुणा बदलने वाला है, तो पहले डिवीजन रखिए, ऊपर जाएगा तो 6, अब जानते हैं हम गुणा कर देंगे, चाहे ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं 24/6, 6 4 जा 24, यानी आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर कितना आ गया 4 आंसर आ गया, यानी इसका आंसर कितना आएगा 4 आएगा। कोई दिक्कत, चलिए लंबा था इसे नोट करिए, फिर से अब ये बचे हुए क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब तो नोट कर लिए होंगे, अब इरेज करते हैं इसे। चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन है 1/4 के पावर -2 प्लस 1/2 के पावर -2 प्लस 1/3 के पावर कितना -2, ये हमारा क्वेश्चन है ना। चलिए आप सॉल्व कर लिए होंगे, आंसर मैच करिएगा कि आपके और मेरे आंसर बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, है ना। देखिए अब हम जानते हैं, चूंकि फॉर्मूला जानते हैं ए के पावर a/b के पावर कितना हो -1 हो, इसको हम b/a लिख सकते हैं, है ना। b/a की पावर अगर मानो m है तो m यहाँ लिख सकते हैं, है ना। चलिए लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस सारे पलट जाएंगे तो 4/1 और 1 से भाग देने पर वही आता है, तो इसलिए 1 को लिखना या ना लिखे बात वही है। 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 के पावर 2, देखिए कितना आसान है। 4 का 2 टाइम्स होगा तो 16 प्लस 4 अब प्लस कितना हो जाएगा 9, इसका आ जाएगा कितना 29, आंसर आ गया। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं, इसमें पावर्स में जो x होता है उसका वैल्यू निकालना होता है। नोट करिए आप लोग, क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं, है ना। ये मजेदार क्वेश्चन है थोड़ा, देखिए सॉल्व करना है, क्या करना है सॉल्व करना है। इसको आप लोग सॉल्व करके दिखा दीजिए। फाइंड आउट द वैल्यू, डायरेक्ट लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x, है ना। किसका वैल्यू फाइंड करना है, तो x का हिंदी में क्या कहेंगे, x का मान ज्ञात करिए, x का मान ज्ञात करें, हिंदी में कहेंगे इसे, है ना। चलिए ज्ञात करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि 2/9 के पावर 3 इंटू 2/9 के पावर -6, है ना, बराबर 2/9 के पावर 2x - 1। अब देखिए इसमें कुछ नए फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा किया जाता है ताकि क्वेश्चन, देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन करने से आपको ना फॉर्मूलों के बारे में पता चलता है ना। तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, और प्रैक्टिस करना भी जरूरी है ना। देखिए जो हथियार रख दिए जाए, है ना, लंबे समय तक उसमें जंग लग जाएंगे, है ना। आप ही कलम कई दिन तक छोड़ दीजिए, आप लिख ही ना पाएंगे। तो
लिखना डेली, भले कुछ ना लिखिए, कोई गाना ही लिखिए, लेकिन लिखिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हथियार है ये, और इस हथियार को आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत जगहों पर यूज करते हैं। इसको लिखने की शैली बना के रखिए, क्वेश्चन लगाने की शैली मत छोड़िए, नहीं तो आपकी आदत से ज्यों हटा वो चीजें आपसे गायब हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं आपको। क्या है दूसरा क्वेश्चन? दिया है 2/5 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2/5 की पावर 1 माइनस x। दूसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 2x की पावर 3x प्लस 5 बराबर कितना है? 27। चलिए, इतना हमको क्वेश्चन दे रखा है इसमें, हमको अब इन तीन क्वेश्चनों को क्या करना है? सॉल्व करना है, और किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है, फाइंड करना है x का मान। चलिए आप लोग लगा लिए, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए मेरे साथ सॉल्व करिए। तो सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले के बारे में जान लीजिए, है ना। चलिए यहां बता देते हैं कुछ फॉर्मूले और हैं। देखिए, अगर बेस बराबर है, ठीक है, अगर दोनों साइड क्या है? बेस बराबर है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो उनके पावर्स होते हैं वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे। हमेशा उनके पावर्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, बस यही एक फॉर्मूला है। देखिए इस पे क्या कर रहे हैं कि 2/9 के पावर कितना है? 3, है ना, इंटू 2/9 के पावर माइनस 6 बराबर 2/9 के पावर कितना है? 2x माइनस 1। अब देखिए आप तुरंत लगाएंगे, देखिए सर माइनस से पलट देंगे, जैसे आप पलटेंगे ना आपसे आंसर गलती कर बैठेंगे, आएगा, लेकिन बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको। ये पढ़ किस लिए रहे? ताकि कैलकुलेशन को आसान करें, ये नहीं कि कैलकुलेशन को और बढ़ा दें। तो देखिए हम बेसिक सोचेंगे क्या कि हम ये चीज देख रहे हैं, बराबर में भाई क्यों दिया है? तो x का मान ज्ञात करना है, और x का मान आएगा कब? जब ये कहीं ना कहीं एक वैल्यू इधर आए और एक वैल्यू इधर आए, जिससे हम इसको क्या कर सके? बराबर कर सके, है ना। तो देखिए सेम बेस है, आप पढ़े हैं कि सेम बेस होता है तो a के पावर m इंटू ए के पावर n होता है, तो a के पावर m प्लस n हो जाता है, आप पढ़े हैं। तो चलिए वही फॉर्मूला लगा देंगे, बेस को रखेंगे सेम, और ऊपर क्या कर देंगे? 3 प्लस माइनस 6 को जोड़ देंगे, और ये किसके बराबर है? 2/9 के, और उसके पावर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए 2/9 बराबर किसके आ गया? -3 के, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा कितना आएगा? -3 बराबर ये किसके हो जाएगा? तो 2/9 के पावर कितना? 2x माइनस 1। कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जब भी बेस आपस में बराबर हो, बेस आपस में बराबर हो, पावर्स को इक्वल कर लेते हैं, यानी -3 बराबर किसके हो जाएगा? 2x माइनस 1। अब ये माइनस इधर जाएगा प्लस में, तो -2 प्लस कितना हो जाएगा? 1 बराबर किसके हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब देखिए प्लस माइनस के, सॉरी यहाँ 3 है, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस बड़ी संख्या है तो माइनस में 2, अब बराबर कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, 2 से ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा 1 बार में, यानी x का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कितना आएगा? -1 आएगा। चलिए नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आप पॉज करके नोट कर चुके होंगे, है ना। चलिए अब इसे क्या करते हैं? इरेज करते हैं। देखिए सारे फॉर्मूले की इसमें यूज हम कर रहे हैं। चलिए दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या था? तो ये आ गया हमारा। अब दूसरा क्या? देखिए दूसरा बहुत ही आसान था। 2/5 के पावर कितना था? -2x माइनस 1 बराबर किसका हो जाएगा? 2/5 बराबर 1 माइनस x। हम देख रहे हैं कि क्या है? बेस बराबर है, यानी घात आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर, यानी 2x माइनस 1 बराबर डायरेक्ट हम कहेंगे, चूंकि a के पावर m बराबर a के पावर n, दिस इंप्लाई m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, है ना। m बराबर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस x। याद रखिए ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा? तो ये आएगा इधर माइनस हो, तो ये प्लस हो जाएगा,
और ये इधर माइनस वाला आएगा तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो देखिए इधर हो जाएगा 3x और इधर कितना हो जाएगा बराबर 2, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2/3, यानी इसका मान कितना आएगा 2/3। कोई दिक्कत है? चलिए आगे नोट करते हैं, नोट करिए। नोट कर लिए होंगे, चलिए इरेज करते हैं उसको। इरेज कर दो। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, तो 3x की पावर 5 बराबर 27। आप तो कहे हुए सर अब बताइए, अब तो 20 बराबर ही नहीं है। तो याद रखिए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज आप देख रहे हैं क्या, कि इसमें ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे तो ये इसका मल्टीपल है ना, मतलब गुणा के रूप में है इसके। यानी अगर हम चाहें तो जो सामने रहता है ना ये वाला, इसी के बेसिस पे इधर वाले को क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको करेंगे तो 3 के पावर 3 आएगा, 3 के पावर 3 यानी 3 का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा 27 आएगा, और जितना बार गुणा उतना पावर में लिख लेते हैं, तो ये लिख लिया। कोई दिक्कत? चलिए यानी x प्लस 5 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 3, क्यों? तो यहाँ फॉर्मूला है देख लीजिए, ठीक है ना। तो अब देखिए प्लस में है, इधर जाएगा किसमें जाएगा माइनस में, यानी 3 माइनस कितना हो जाएगा 5, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2, x बराबर कितना आएगा -2, यानी इसका आंसर कितना होगा -2, ठीक है। और ध्यान से देखिए जब -2 रखेंगे तो प्लस में 3 आएगा 27 के बराबर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आप लोग पूरा ये क्वेश्चन देख लिए होंगे, अब इसको इरेज करते हैं। इस पे कुछ 1-2 और क्वेश्चन चाहे तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम इस पे करेंगे यूजुअल फॉर्म का प्रयोग, यानी हम पढ़ने वाले हैं यूजुअल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में। मानक रूप, चलिए मानक रूप हम लोग पढ़ेंगे, देखते हैं मानक रूप में क्या है हमारे। तो देखिए मानक रूप हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने वाले हैं? तो पढ़ने वाले हैं नंबर्स की। मानक रूप हिंदी में कहते हैं इसको, है ना। तो देखिए संख्या को हम किसमें लिखते थे, याद रखिएगा ऐसे लिखते थे ना, 2 4 मानिए से 0 0 0 0 0 0 कर दिए थे ना, है ना। मानिए से पहले कम से शुरुआत करते हैं, है ना। मानिए ऐसा लिख दिया आपने, इसको यूजुअल फॉर्म लिखते हैं, जो हम लोग पहले जैसे लिखते हैं ना, संख्याओं को 2 तरीके से लिखते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक यूजुअल। जो पुराना वाला हमारा क्या होता है, मेथड होता है यूजुअल फॉर्म, है ना। जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, हम ऐसे जिंदगी में लिखते हैं। अब बात आती है स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए अब ये बड़ी बड़ी संख्या, मानिए हम लिख रहे एकदम 0 जैसे, मानिए ऐसे लिखते जाए, है ना। मानिए लिख दिया मैंने, जहां तक मन करे वहां तक लिख दिया, मानिए इतना बड़ी नंबर लिख दिया, अब बीच में मिटा के और 0 डाल देते हैं, और 0 लग गया, 0 और डालो एट, लो 0 ही। अब पढ़ो जरा, तो पढ़ो 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 इसे। बहुत कॉम्प्लिकेट, पढ़ने को तो पढ़ लेगा लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, है ना। और इसको लिखने में भी इतना जगह लगेगा। तो हम देखिए कोई भी काम इंसान करता है ना, चीजों को आसान करने के लिए, ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए। आप पढ़े रहे इसलिए ताकि आप अपनी जिंदगी को आसान कर सके, आगे अपने फ्यूचर को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। लेकिन अब ये ऐसे करना पड़े तो पता चले आप और अपनी जिंदगी को नर्क में डाल रहे हैं, ऐसा कोई करता है क्या? नहीं करता। तो इसीलिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ी कि ये क्या करता है, एक बहुत बड़े लार्ज नंबर को, ठीक है, ये लार्ज नंबर को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल नंबर में कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल छोटे में कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में? कैसे? तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है ना कि आप किसी भी नंबर को लिखिए, यानी इंटू 10 के पावर m के फॉर्मेट में लिखिए, जहां वेयर जहां n का जो मान होगा ना, n का जो मान होगा वो 1 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, 1 के बराबर या 1 के बड़ा होगा, लेकिन हमेशा 10 से छोटा होगा।
क्या होगा, 10 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब 9 हो सकता है, 10 नहीं हो सकता। देखिए इधर इक्वल टू है, इधर नहीं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि किसी भी संख्या को आप n इंटू 10 के पावर m के फॉर्मेट में लिखिए, जहां 1 क्या हो, ग्रेटर देन या मतलब 1 की क्या हो, बड़ा हो या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू हो n के, और हमेशा जो n हो वो 10 से क्या हो, लेस देन, मतलब 10 से बड़ा ना हो, 10 से छोटा हो सकता है। अब कैसे, तो देखिए आपके पास ये नंबर था, चलिए इसको लिखना स्टार्ट करें, जैसे 24004 है ना। अब ऐसा नंबर है, अब इसको क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसकी नंबरिंग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 0 हो गया, है ना। अब मानिए हम ऐसे लिख दें 4 इंटू 10,000, मानिए ऐसे लिख दिया आपने। अब जितना बार 0 रहता था उतना बार उसको नंबरिंग कर सकते हैं, यानी 10 के पावर क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते, मानिए आपने ऐसा लिख दिया, है ना। इसका मतलब है कि 0 उतने बार आएगा। लेकिन एक बात बताइए, आपने क्या कहा कि 1 के बराबर होना चाहिए और 10 से हमेशा छोटा होना चाहिए। क्या ये 10 से छोटा है, 24 नहीं छोटा है, 10 से छोटा नहीं है, यानी हमको इसको और छोटा करना पड़ेगा, और छोटा करने के लिए हमको दशमलव यहां लगाना पड़ेगा, है ना, दशमलव यहां लगाना पड़ेगा। तो दशमलव यहां लगेगा कब, है ना जी, ऐसा नहीं ना कि बस लगा दिए वैल्यू चेंज। तो देखिए मानक रूप में चेंज करिए, लेकिन वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, हम देख रहे हैं कि ये 2 हमको लाना है, 24 है, यानी हमको 10 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, तभी तो दशमलव में कन्वर्ट होगा। ध्यान से देखिए 24 में अगर हम 10 से डिवाइड करें, तो हम लोग क्लास 7 में पढ़ के आए हैं कि जितना 0 रहता था उतना अंक के बाद डेसिमल लगाते थे, यानी 2.4 हो जाएगा। और देखिए 2 जो है डेसिमल किधर है, यानी 2 क्या है, 1 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा है। अब बात बताइए, 10 से जब भाग दी तो इसके मान में तो चेंज हो गया, चेंज हो गया, तो चेंज ना हो इसके लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा भी करेंगे, ताकि 10 से 10 देखिए 10 से 10 कट जाएगा, मान वही रह जाएगा, समझ रहे हैं। तो जब यहाँ करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, दिस सिंपल कितना आएगा, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2.4, भाग देंगे तो कितना आएगा, 2.4। और ये देखिए a के पावर m इंटू a के पावर क्या दिख रहा है, n दिख रहा है आपको, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी यहाँ है 1, यहाँ है 5, यानी कितना हो जाएगा, 10 के पावर 6। बात समझ आए। तो ये जो आया ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, n इंटू 10 के पावर m, जहां n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा है, और 10 से क्या है, छोटा है। कोई दिक्कत, चलिए नोट करिए। चलिए नोट कर लिया आप लोग। चलिए अब इसको देखते हैं, देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, कितना है, 90, यानी 1 इंटू 10 के पावर कितना कर सकते हैं, 90। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिए इस रूल को 1 के बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। तो ये है हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें 2-4 क्वेश्चन देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अभी तो लार्ज से स्मॉल में चेंज किया, अब स्मॉल से स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे वो देखिए, है ना। देखिए अगर हम इसको यहां से ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इससे ये लिखा तो इससे ये भी लिख सकते हैं, बस गुणा कर देना होता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए अब इसको क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, है ना। चलिए इरेज कर देते हैं। तो ये था हमारा क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे मानिए एक और ले लेते हैं, एन का मान मिटा दिया मैंने, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमारे पास किताब है, ये किताब में दिया होगा, जैसे दिया है 3 4 ऐसा मान लीजिए। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए, चेंज करिए, देखिए क्या बताता है आपको। चलिए नोट करते हैं, हम देखते हैं। तो देखिए हमको 1 से बड़ा रहना चाहिए और क्या चाहिए, 10 से छोटा, यानी हमको कहीं ना कहीं डेसिमल यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यानी इसके बाद कितने अंक हो रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं।
यानी 10 के पावर 6 से अगर हम भाग दे देंगे तो उतना, क्योंकि एक देखिए एक और उसके बाद कितना लगाना पड़ेगा 6 0 2 2 4 5 6 है ना, तो मान में चेंज होगा तो यहाँ गुना भी करना पड़ेगा उतना से, है ना। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 3.84, ठीक है, और इसके बाद के जीरो कोई महत्व नहीं होता है, तो 10 के पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इससे इसके मान में कट जाएगा। अब देखिए इस जीरो से ये खत्म, इससे ये खत्म, और इससे ये। अब अच्छा 100, तो 100 का क्या होता है 2 अंक के बाद लगाइए, 2 अंक के बाद लगा दिया, और ये कितना बचा है तो इसको लगा दिया। बात समझ आ रहा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं। चलिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बता देते हैं। और फिर से पहले छोटे नंबर को लेते हैं, जो स्मॉल हो उसको, पॉइंट वाले उनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके बाद हम वीडियो क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। चलिए अब मानिए ऐसा आ जाए क्वेश्चन इसी पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। चलो अब मानिए ऐसा आ जाए, दे दिया हो 0.0008, मानिए ऐसा दे दे। दूसरा क्वेश्चन क्या देते हमको, एक ऐसा दे दे क्वेश्चन, ये पहला हो गया हमारा, और एक क्वेश्चन ऐसा कह दे 0.0896 ऐसा दे, है ना। अब कह दे कि इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके दिखाइए, तो क्या करेंगे देखिए, हम जानते हैं दशमलव हटाएंगे तो उतना बदल क्या आएगा, उतना 0 तो कितना है 2 2 4 1 5 है, तो 2 3 2 5 हो गया, यानी ये कितना हो गया वो 8 बाई इसके सामने 50। कोई दिक्कत है। अब एक बात होती है, अभी बताया जितना जीरो उतना मल्टीपल लिख सकते हैं, यानी 8 के पावर कितना लिख सकते हैं 10 के पावर 5, है ना। तो 10 के पावर 5 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि ये प्लस में रहता है, जो नीचे वो ऊपर जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में रहता है वो माइनस में। जैसे आप पढ़े होंगे कि a के पावर m है और वो नीचे आता है तो a के पावर माइनस m हो जाता है, लेकिन ये नीचे वाला भी ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो देखिए यानी ये ऊपर जाएगा तो किसमें आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर कितना -5। अब देखिए रूल क्या कहता है कि 1 से बड़ा होना चाहिए और 10 से क्या होना चाहिए छोटा, तो 8 क्या है 1 से बड़ा है और 10 से क्या है छोटा है, यानी ये क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। जब इसको चेंज करना है तो 1 हटाएंगे, है ना जी, अब उतना 0 तो 2 3 5, है ना यार, एक और नंबर बढ़ा देते हैं, क्या है 2 2 2 2 6 हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 8 9 6 9, है ना, और ये कितना है 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। फिर से वही चीज ये जाएगा ऊपर तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, यानी 8 9 6 9 इंटू कितना 10 के पावर -6। लेकिन अभी एक बात बताइए, हमको तो बस यहीं तक चाहिए, है ना, कहाँ तक चाहिए, यहाँ तक चाहिए, क्योंकि ये तो बड़ी नंबर हो गया। यानी ये अब हमको किससे भाग देना पड़ेगा 1000 से, है ना, 1000 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तभी ना हमारे यहाँ दशमलव लगेगा। तो अब इसको लिखिए, क्या लिख सकते हैं 8.9, सॉरी, यानी 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो इधर 1000 से गुना करना पड़ेगा, यानी 10 के पावर 3 से गुना भी करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं 8.969 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर 3, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना होगा 8.69 इंटू 10 के पावर -3। बात समझ में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर इसका हम यूजुअल फॉर्म बताते हैं। चलिए आप नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब मानिए अब क्या दे, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म को मानिए यूजुअल फॉर्म में लिखने के लिए क्या दे, क्योंकि मानिए अभी हम लिखे हैं ऐसे, ये जो नंबर लिखे थे 0.08969, है ना, 00 था, ऐसे था, ये यूजुअल फॉर्म था। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया, तो अब इससे इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, तो सेम नंबर को लेकर हम क्या कर लेते हैं यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे मानिए हमारे पास ये नंबर आता और इसको कहे कि यूजुअल फॉर्म में क्या करिए कन्वर्ट करिए। तो एक बात देखिए, हम इसको कब इसको हम कर सकते हैं, तो देखिए ऐसे कर सकते हैं 8 के पावर -5 है, तो हम इसको हटाएंगे, हटाने के लिए नीचे आएगा तो 8 के पावर कितना हो जाएगा 10 और पावर 5, क्योंकि ये फॉर्मूला अभी पढ़ के आए, कहाँ लिखा है ये
अगर ऐसे है तो ऐसे और ऐसे है तो ऐसे, तो ये क्या माइनस है तो नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मानिए माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। हमने इसको लगाया पॉजिटिव को लिया, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 और इसके सामने कितना 0, 5 0, है ना। अब इसको लगाना है तो हम लोग एक चीज पढ़ के आते हैं, मतलब एक कंसेप्ट पढ़े हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में बदलना और डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना, है ना। जानते हैं कि जितना जीरो उतने अंक के बाद डेसिमल लगाते हैं, तो उतना अंक के बाद डेसिमल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे 0 पॉइंट, अच्छा एक अंक है तो 4 जीरो इसके आगे लगाना पड़ेगा, 4 जीरो लगाइए और 8 लिख दीजिए, कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 4 जीरो था 0.8 आ गया ना। वैसे इसको भी कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो देखिए 8.96 था हमारा 69, अभी इधर आ जाएगा 10 के पावर कितना हो जाएगा 3, जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 अंक और बढ़ जाएगा इसके बाद 2 अंक, यानी 0.00869 हो जाएगा। और देखिए यही था हमारा, है ना। तो इसी को यूजुअल फॉर्म में भी हम क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा आज एक्सपोनेंट एंड पावर का ये लेक्चर क्या होता है और ये चैप्टर भी क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे कल, तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, और यहीं पे हम इस चैप्टर को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। जो कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।